इन दिनों मालदीव और भारत के संबंधों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। मालदीव की मौजूद सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भारत सरकार ने मालदीव को उसकी हैसियत तो बता दी, लेकिन वैश्विक मामलों के जानकारों की माने तो इसके पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल भारत से संबंध खराब होने के बाद मालदीव की चीन पर निर्भरता इस हद तक बढ़ गई है कि वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन का 5 दिन का दौरा किया। इसके बाद चीन ने मालदीव में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करने की बात कही। चीन ने बाकायदा एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वो पूरा सहयोग करेगा। और इसी बात से पता चलता है कि मालदीव को भारत के खिलाफ उकसाने के पीछे चीन का हाथ है। तो सवाल यह है कि चाइना को भारत अचानक से इतना ज्यादा क्यों खटकने लगा? चीन इतना ज्यादा बेचैन अचानक से क्यों हो गया? उसकी इस हरकत का असली कारण क्या है? आज के एक्सप्लेनर में यह सब कुछ जानेंगे एकदम विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दरअसल चाइना को देश की मोदी सरकार ने चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। चीन की हताशा के पीछे एक बड़ी वजह है अरुणाचल प्रदेश में मोदी सरकार की सक्रियता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन हमेशा अनर्गल दावे करता रहता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जो चाइना के लिए निकट भविष्य में बहुत घातक साबित होने वाला है। दरअसल चीन की तरफ से आपत्ति जताए जाने के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परियोजना में से एक अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का काम शुरू करवा दिया है। यह प्रोजेक्ट एक तरफ जहां अरुणाचल प्रदेश में विकास की गति बढ़ाने के साथ साथ सेना की राह को भी आसान करेगा, तो वहीं रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। इस हाईवे के 2 अहम उद्देश्य हैं। पहला ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी बेहतर करेगा और दूसरा इससे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले अरुणाचल प्रदेश में विकास के काम बढ़ेंगे। साथ ही राज्य के जो सीमावर्ती गांव है वहां से पलायन कम होगा। दूसरा यह है कि चीन के साथ जो सीमा लगी है एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो अरुणाचल से लगी हुई है, वहां पर सैनिकों की तैनाती बहुत आसानी से की जा सकती है। चीन ने इस प्रोजेक्ट पर पहले भी आपत्ति जताई थी। इसमें भारत 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है जो मैकमोहन रेखा के साथ साथ चलती है। यह सड़क भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मागो से शुरू होगी और म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में खत्म होने से पहले तवांग, अपर सुबनसिरी, टुटिंग, मेचुका, अपर सियांग, देबांग वैली, देसाली, चागलगाम, किबिथू, डोंग से होकर गुजरेगी। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पूरी तरह से एक हाईवे से जुड़ जाएगी। इस परियोजना पर केंद्र सरकार के कम से कम 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जानकारों की माने तो भारत की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल सड़क निर्माण परियोजना में से एक ये है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश के पास 3 नेशनल हाईवे हो जाएंगे। पहला फ्रंटियर हाईवे, ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ईस्ट वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे। तीनों राजमार्गों को इंटरकनेक्ट करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों तक तेजी से पहुंच बनाने के लिए कुल मिलाकर के 2178 किलोमीटर के 6 वर्टिकल और डायगोनल इंटर हाईवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रक्षा सूत्रों की माने तो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे सेना के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। सीमा पर सेना और उपकरणों को दोनों की आवाजाही निर्बाध तरीके से और तेज गति से हो पाएगी। वहीं सुरक्षा बलों को तैनात करना या उन्हें वहां से हटाना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि जब इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी तब चीन ने इस पर जोरदार आपत्ति जताई थी और इसे लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने कहा था कि जब तक दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक भारतीय पक्ष को ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए जिससे हालात और ज्यादा खराब होने की स्थिति बने। वहीं भारत की स्थिति को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के इस बयान से समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1962 इतिहास है और ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तब परिस्थितियां कठिन थी और क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ करता था।
तब हजारों भारतीय सैनिकों की जान गई थी, लेकिन आज हमारी स्थिति बहुत अलग है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा भी करता है, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है। इसे लेकर केंद्र सरकार का रुख भी एकदम स्पष्ट रहा है और उसने चीन के दावे को कोई अहमियत अभी तक नहीं दी है। अब इस हाईवे का काम शुरू करके केंद्र की मोदी सरकार ने चीन को एक बार फिर से यह संदेश दे दिया है कि भारत अपनी जमीन की रक्षा करने में पूरी तरह से समर्थ है, सक्षम है और इसको लेकर किसी भी तरह के बेतुके दावे को भाव नहीं देने वाला है भारत आज की तारीख में। कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है कि ये जो हाईवे बन रहा है ये चाइना की किस तरीके से गर्दन पकड़ने वाला है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।